नमस्ते दोस्तों। आज लंबे समय के बाद फिर मैं एक स्टोरी को लेके आया हूं और आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको लास्ट तक जरूर सुनेंगे। आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक पिता और एक पुत्र की कहानी है। पिता एक मूर्तिकार थे और वो पत्थर से मूर्तियां बनाया करते थे। तो उनके पास जब वो बच्चा 5-6 साल का हो गया, वो हथौड़ी और छेनी को पकड़ने के लायक हो गया, तो पिता के साथ साथ वो भी कुछ न कुछ पत्थरों पे हथौड़ी और छेनी के साथ ठुक ठाक करते ही रहता था। ज्यों-ज्यों उसका उम्र बढ़ा, वो पिता के साथ काम करने लगा और जब वो 14-15 साल का हो गया तो वो अलग से मूर्तियां बनाने लगा। पिता अलग बनाते थे और पुत्र अलग बनाने लगा। तो पुत्र के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में पिता से थोड़ा सा अधिक आकर्षण होता था। ये पिता को लगने लगा कि हमसे बेहतर वो बना पाता है। तो बनाते बनाते हर मूर्ति को बनाने के बाद, क्योंकि पुत्र छोटा था, 15-16 साल का था, तो वो हर मूर्ति को बनाने के बाद अपने पिता से उसको पूछता था कि देखिए इसमें कुछ कमी है, कहीं कुछ गलती है। तो पिता उसकी गलतियों को बारीकी से खोजते थे और उन गलतियों को निकाल के उसको मार्क कर देते थे और फिर वो जो पुत्र था वो उस गलतियों को सुधारता था। और इस तरह करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि उस पुत्र के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों का बाजार में बिकना थोड़ा सा अधिक हो गया। तो पुत्र का भी हौसला थोड़ा सा बढ़ा और उसने और मूर्तियों को बनाना शुरू किया। एवं प्रकार से कुछ दिन बाद समय ऐसा आया कि पुत्र के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों का कीमत भी अधिक मिलने लगा। उस मूर्तियों की जो गुणवत्ता थी वो पिता के मूर्ति से कहीं अच्छी थी, तो ग्राहक उसको अधिक तवज्जो देते थे। तो उनकी मूर्तियों का, पुत्र के मूर्तियों का कीमत भी पिता के मूर्ति से अधिक होने लगा। चलते चलते एक समय ऐसा आया कि पुत्र ने अपने व्यवसाय को बड़ा कर लिया और कुछ स्टाफ को भी रख लिया और मूर्तियां स्टाफ बनाता था और वो उसको लास्ट में फिनिश करता था। लेकिन अपने पिता को एक बार वो जरूर दिखाता था कि आप देखिए इसमें से अभी और भी कुछ है बाकी। तो पिता अक्सर कुछ न कुछ उसकी कमियों को निकाल ही लेते थे और वो उस कमी को सुधार लेता था और वो मूर्ति ऊंचे दामों में बिकना शुरू हो गया। उसका व्यवसाय बड़ा हो गया। ये चीज जब हो गया, जब व्यवसाय बड़ा हो गया, पैसे उसके पास बहुत आने लगे, तो उसको अपने पिता द्वारा ये उसकी मूर्तियों की कमियों को निकाल के बताना वो उसे अच्छा नहीं लगने लगा। एक दिन उसने अंत में अपने पिता को कह ही डाला कि आप अगर इतना ही अच्छा मूर्तिकार हैं तो खुद जो मूर्ति बनाते हैं वो अच्छा क्यों नहीं बनता है। आपको हमारे हर मूर्ति के अंदर कुछ न कुछ अवगुण दिख ही जाता है। पिता ने निर्णय किया कि अब बेटा जवान हो गया है और अब ये कमाने लगा और अब इसका व्यवसाय हमसे कहीं बेहतर है, तो अब इसको कुछ कहना उचित नहीं होगा। पिता ने उसको छोड़ दिया कुछ कहना। पुत्र तो व्यवसाय में बहुत इनकम हो रहा था, इस घमंड में वो चूर था। वो मूर्तियों को खुद से देखना भी छोड़ दिया और स्टाफ के भरोसे ही वो अपने काम को आगे बढ़ाने लगा और वो इधर उधर के कामों में व्यस्त रहने लगा। दिन बीतता गया। एक समय आया जब उसका मार्केट डाउन होने लगा। उसके खरीदार घटने लगे। उसके खरीदार उसकी मूर्तियों को देख के वापस जाने लगे। उसके मूर्तियों का प्राइस डाउन होने लगा। इन सब स्थितियों से गुजरते गुजरते उसका व्यवसाय जरूरत से ज्यादा नीचे हो गया और जब व्यवसाय जरूरत से ज्यादा नीचे हो गया तो वो अपने स्टाफ के साथ तू मैं इधर उधर की बात अधिक करने लगा। ये हर कोई करते हैं, वो भी करने लगा
और एक दिन अंत में वो हार के फिर से अपने पिता के पास आया और उसने कहा कि आप जो हमारी मूर्तियों में गलतियों को निकाल के हमको बताते थे, हमको वो बुरा लगा था और मैंने आपको बोल दिया था, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप हमारी सभी मूर्तियों में देखिए और उसमें क्या गलती है ये मुझे बताइए। पिता ने कहा कि मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। पुत्र ने कहा, जब आपको ये पता था तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं, और आपको कैसे पता था? तो पिता का जवाब था कि कभी मैं भी तुम्हारे जैसा था और मेरे पिताजी भी मुझे इसी तरह कमियां निकाल के देते थे, और जब मैं जवान हुआ था तो मुझे भी अपने पिताजी की बात इसी तरह बुरी लगी थी, जिस वजह से आज मैं यहीं रह गया। लेकिन तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम फिर से वापस आ गए हो। और उसके बाद पिता ने उसकी मूर्तियों की कमियों को निकाल के उसके सामने रखा और उसने उन मूर्तियों को फिर से सही किया और उसका व्यवसाय फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो इससे आपको क्या समझ मिलता है, क्या सीख मिलता है? हमारे द्वारा किए गए कार्यों पे जो भी कोई हमारी कमियों को निकाल के हमारे सामने रखता है वो हमारा बैर नहीं है, वो मेरा सबसे प्रिय है। जो हमारी गलतियों को हमको ही बताए वो हमारा सबसे प्रिय है, और अपनी गलतियों को सुधार के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आया होगा, और अगर कहानी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे। और मुझे पता है कि आप न्यू व्यूअर तो हैं ही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।